हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नेक्स्ट टारगेट में। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हिस्ट्री के हैं और ये काफ़ी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम आपसे कहेंगे कि आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको परीक्षा में काफ़ी सहायता मिले। और क्वेश्चन से जुड़े हम बहुत सारे फैक्ट्स बताएंगे, तो आप ज़रूर उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिन तक चली थी। क्या चली थी? 24 दिन तक। लेकिन फ्रेंड्स, एग्जाम में ये भी बात पूछा जाता है कि कब से दांडी यात्रा को शुरुआत किया गया था। तो कब किया गया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या है, दांडी यात्रा का शुरुआत किया गया था। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि इसमें कितने लोगों के साथ गांधी जी ने यह यात्रा शुरू की थी। तो 78 लोग थे। कितने लोग थे? 78 लोग थे जो महात्मा गांधी जी के सहयोगी थे। उनके साथ जो है ये इन्होंने यात्रा चालू किया थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। इससे संबंधित फैक्ट्स है कि जो है ये जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ये करो या मरो का जो है नारा दिया गया था। और जो है इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को चालू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मुरली भरवा गांव के निवासी है। और ये कहाँ है फ्रेंड्स मुरली भरवा गांव? ये है पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज के पास में है। कहाँ है? नरकटियागंज के पास में है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा मुरली भरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में ये है लौटे थे। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गए थे 1893 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन को क्या है, अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये कितनी बार बने थे? एक बार बने थे। और ये कब बने थे? फ्रेंड्स, ये जो भी बहुत बार पूछा जाता है। और किस अधिवेशन में बने थे? तो ये जो है बेलगांव के अधिवेशन में 1924 ईस्वी को क्या है, महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? विंस्टन चर्चिल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पीटर्सबर्ग में। कहाँ? पिट्सबर्ग में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो कहाँ चलाया गया फ्रेंड्स? मोतिहारी में। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। किसके इति पर की थी? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर की थी। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो क्यों? रॉलेट एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है। ये जो है रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। इसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ब्लैक एक्ट भी इसको बोला जाता है। लेकिन इससे जुड़े घटना हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। हम इसी के लिए फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन को अटैच करके दिखा रहे हैं कि आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो और आप एग्जाम में काफ़ी आसानी से आपको याद रहे। तो इसी के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसे ही आपको सेट ला कर प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू की? तो कहाँ से शुरू की थी? साबरमती से किया था। ये जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को चालू हुआ था। और इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दांडी यात्रा, यानी कि नमक का विरोध भी इसमें चालू हुआ था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था तो कौन था? चंपारण। और ये कहाँ से शुरू हुआ था?
ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार के चंपारण से। तो इसे ऐसे याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह जो है युक्ति बोले हैं जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बोले? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कॉलेज में गांधी जी ने क्या पढ़ाई की थी? तो इसका राइट होगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 3/20 भाग पर। कितना भाग पर? 3/20 भाग पर। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? किसमें? तो किसमें किया था फ्रेंड? चंपारण आंदोलन में। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। ये फ्रेंड्स जो है गांधी जी अफ्रीका से लौटे कब थे? तो 1915 ईस्वी में। और अफ्रीका गए कब थे? 1893 ईस्वी में। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने 1924 ईस्वी में बेलगांव का जो है अध्यक्षता किए थे। कौन किए थे? तो गांधी जी किए थे। किस घटना के बाद गांधी जी ने अशोक आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरा चौरी का जो कांड हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें एक थाने को जला दिया गया था भीड़ के द्वारा, तो उस घटना के बाद गांधी जी ने यह बात बोली थी कि हिमालय जैसी भूल हो गई थी। अशोक आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो अशोक आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो अफ्रीका के एक व्यापारी थे अब्दुल्ला, उन्हीं के बुलाने पर उनका केस लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। चौरा चौरी घटना के समय में गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय गांधी जी जो थे कहाँ थे? बारदौली में थे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और इनकी एक प्रसिद्ध युक्ति है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये याद रखिएगा, ये भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन के फैक्ट के साथ साथ हम बताएंगे जो कि आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम चलते हैं। थैंक यू।